श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि आने वाली है, इसके पहले ही आप कौन से फूल चढ़ाएंगे तो आपको कौन सा सुख मिलेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। हर पुष्प को चढ़ाने का अलग नियम है और अलग अलग इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो उन्हें सफ़ेद आकड़े का फूल हम चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आकड़े के फूल दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद और एक जो है नीले। सफ़ेद वाला जब हम चढ़ाते हैं तो उससे जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं जो नीले पर्पल कलर को, गुलाबी रंग को लिए हुए होता है, उसको अगर आप शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो उससे आपको मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही जिन लोगों को संतान होने में दिक्कत होती है उनको भी संतान की उत्पत्ति उनकी भी होने की संभावना रहती है। बस पूजा आपको सच्चे मन से करनी चाहिए। इसके अलावा चमेली के फूलों से पूजन अगर आप करते हैं और वाहन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से मन बना रहे हैं, काम टलता जा रहा है, तो उसका सुख तुरंत ही शिवरात्रि पर मिल जाता है। किसी को यदि अगर गाड़ी लेना हो, वाहन का सुख अगर चाहिए, तो चमेली का पुष्प आप शिवरात्रि वाले दिन ज़रूर शिव जी को अर्पित करिएगा। और जब आप शिव जी को अर्पित करेंगे तो आप मंत्र जो आपको मिला है, गुरु मंत्र, या तो वो आप बोल सकते हैं या फिर आप पंचाक्षर स्तोत्र का जाप ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप अलसी के फूलों से पूजन करें तो, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय होता है, तो अलसी का पुष्प अगर आपको मिल जाए और आप उसको अगर चढ़ा दें तो कहा जाता है विष्णु जी के, मतलब विष्णु जी को जितना आप चढ़ाते हैं तो फल मिलता है, उतना ही फल शिव जी को चढ़ाने पर भी मिलता है। इसके अलावा समी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर उसका फूल मिल जाए आपको तो कहा जाता है कि रोगों से, बीमारी अगर आपको कोई घेर ली है, रोग से आप परेशान किसी, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। वहीं अगर बात करें सफ़ेद बेला के फूलों से पूजन करने की, तो अगर आप बेले के फूल से श्रृंगार करते हैं शिव जी का, सुंदर और सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। और अगर लड़कियां कर रही हैं तो उन्हें वर अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप कुंवारी हैं तो आपको बेल के फूलों से शिव जी का श्रृंगार कहते हैं, जिसे कि मोगरा भी कहीं कहीं कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप जो है जूही के फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से भगवान शिव जी की अगर आप माला बनाकर जो वासुकी नाग हैं उनसे लेकर अगर जलाधारी तक आप चढ़ाते हैं तो पति पत्नी के आपसी विवाद खत्म होते हैं, प्रेम संवाद बढ़ता है। साथ ही अगर आप एक भी कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं, चाहे लाल और चाहे पीला, कोई सा भी अगर आप चढ़ाते हैं, तो नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है और श्रृंगार, जो आपका श्रृंगार है उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपका जो, अगर आप स्त्री हैं, सुहागिन स्त्री हैं, तो आपका सुहाग जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप पारिजात के फूलों से पूजन करते हैं तो सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे का पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं तो सुयोग्य पुत्र जो होगा आपका, वो सुयोग्य पुत्र बनेगा, संस्कार उसमें आते जाएंगे। भगवान शिव जी को जो कुल का नाम रोशन करना है, अगर अपने बच्चों से आप चाहते हैं कि उनमें संस्कार आए और आपके कुल का नाम रोशन करें, तो धतूरे का पुष्प आप ज़रूर शिव जी को शिवरात्रि वाले दिन उससे उनका श्रृंगार अवश्य करिएगा। वहीं अगर बात करें दुर्वा की, तो शिव जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाने से आयु जो है वो दीर्घायु में बदल जाती है। और अगर कोई रोग व्याधि होती है तो वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। कमल का पुष्प अगर आप शिव जी को चढ़ाते हैं तो आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप 108 कमल का फूल चढ़ाते हैं तो आपको पुण्य, लाखों पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल गट्टे को भी चढ़ा सकते हैं। वहीं चांदनी का अगर आप पुष्प चढ़ाते हैं तो घर में सुख और शांति दोनों आती है। और बिल्व पत्र की तो महिमा ही अनंत है, जितना आप बिल्व पत्र से उनका श्रृंगार करेंगे उतना ही आपसे महादेव प्रसन्न होते जाएंगे बिना कुछ मांगे। कहा जाता है शिवरात्रि वाले दिन असंख्य, अनगिनत, अखंड जितने भी साफ सुथरे नवल नए चिकने पत्ते होते हैं उनसे आप श्रृंगार करिए महादेव का। आपके जो भी मनोकामना है, अगर आप जय श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को अर्पित करते हैं तो उससे उनको
बिना कहे ही वो आपकी सारी मनोकामनाएँ जो है वो पूरी कर देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भांग की पत्तियाँ, तो वो महादेव को ठंडक यानी कि शीतलता प्रदान करते हैं, जिससे आपके घर में जो भी परेशानी आपको आती है वो बहुत स्मूथली निकल जाती है, आपको कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए भांग की पत्तियों को चढ़ाने से आपको लड़ने की ताकत मिलती है, जो भी संकट आपकी ज़िंदगी में आता है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवरात्रि वाले दिन शिव जी का जी भर के श्रृंगार करिए, अच्छे से श्रृंगार करिए, और हाँ, माता रानी का भी श्रृंगार अवश्य करिएगा। कहा जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन आप शिव जी के पूरे परिवार को अच्छे से स्नान कराइए, घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करिए, मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करिए, पूरे परिवार को जो है अच्छे से धूप बत्ती दिया जो भी दिखाना है वो दिखाइए। संध्या काल में भी पूजा करिए। वैसे तो उस दिन 4 पहर की पूजा होती है, जो हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी बता दें आपको कि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो किस दिशा में आप बैठकर देखिए पूजा कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, हमारे घर के मंदिर में भगवान पूर्व दिशा की ओर होते हैं, तो हम भी पूर्व दिशा की ओर, मतलब हमारा भी मुख उन्हीं की ओर होता है। तो जब आप शिवलिंग रखेंगे तो जो जलाधारी है उसका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होगा, और आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे, तब आपको अभिषेक करना है। और जिधर जलाधारी होती है उधर कभी भी त्रिपुंड नहीं लगाया जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो हमको ये शिवलिंग मिलते हैं, जिधर जलाधारी होती है उधर ही त्रिपुंड का साइन बनाकर दे दिया जाता है, और हम लोग गलती से उधर पूजा भी करते हैं, जो कि गलत है। जानना चाहिए, जानकारी अगर मिल जाए, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, तो अगर आपको जानकारी मिल जाए तो उसको जल्दी से जल्दी शेयर किया करिए, ताकि और लोगों तक ये गलती ना हो। जिधर पूर्व दिशा की ओर शिव जी अपना मुख करके बैठते हैं, तो उधर उनका श्रृंगार करना चाहिए। उनका अभिषेक जो है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, लेकिन उनका श्रृंगार जलाधारी की ओर नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।